एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर गए हैं क्लास 8th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, पहला नंबर है 81। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 81 का। 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे 81 के अभाज्य गुणनखंड थ्री इंटू थ्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूहों में नहीं है। अतः 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 128। ठीक है, अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम 128 का। सम संख्या है, 2 से देंगे, 2 छक 12, 2 चौं 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 आठी 16, 2 चौं 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। तो हम लिखेंगे 128 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूहों में नहीं है। अतः 81 को 3 से, सॉरी 3 नहीं 2 3 के समूह में नहीं है। अतः 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 135। अब 135 का भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से ही 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 135 के
अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, जिसमें 3 के जोड़े बन रहे, 5 के नहीं बन रहे, तो हम लिखेंगे यहां गुणनखंड में संख्या 5 3 3 के समूहों में नहीं है, अतः 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है 192। इसका भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से देंगे, 2 9 18, 2 छक 12, 2 चौ 8, 2 आठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। ठीक है, हम लिखेंगे 192 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसमें देखिए 2 2 के पेयर बन रहे लेकिन 3 के बन रहे क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे यहां गुणनखंड में संख्या 3 3 3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं है, अतः 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 704। अब 704 का भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम लिखेंगे 704। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही देंगे, 2 एका 2, 2 साती 14, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से ही देंगे, 2 आठी 16, 2 आठी 16, फिर 2 से देंगे, 2 चौ 8, 2 चौ 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 एका 2, 2 एका 2, फिर 11 एका 11। ठीक है, तो हम लिखेंगे 704 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 2 के पेयर बन रहे लेकिन 11 का बन रहा है क्या, नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ गुणनखंड में संख्या 11 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 704 को
11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित प्लास्टिशीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, 5 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 के समूहों में नहीं है। इसलिए आयतन क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 5 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम 5 है और यहाँ पे 1 टाइम 2 है, तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम 5 की जरूरत है और 2 टाइम 2 की जरूरत है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।